पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने क्या किया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से मालदीव भारत के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। व्लादिमीर पुतिन पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में शपथ ली। रूस के इतिहास में इस जगह का काफी महत्व है। यहीं पर रूस के जार परिवार के कई राजाओं की ताजपोशी हुई थी। पुतिन ने शपथ लेने के बाद पहले ही संबोधन में पश्चिमी देशों और नाटो को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये पश्चिमी देशों पर निर्भर है कि वो रूस से बातचीत करना चाहते हैं या फिर रूस के विकास में बाधा डालने की कोशिश करते हुए हमारे गुस्से का शिकार होना चाहते हैं। रूस में 15 से 17 मार्च को हुए चुनाव में पुतिन को 88% वोट मिले थे। उनके विरोधी निकोले खारितरोव को सिर्फ 4% वोट मिले थे। इसके साथ ही पुतिन ने अपने लिए कम से कम 6 साल का कार्य सुरक्षित कर लिया है। मंगलवार को क्रेमलिन में आयोजित उद्घाटन समारोह में रूस के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने रूस के चुनाव को एक दिखावा बताकर खारिज कर दिया और अपना प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को कहा कि हमने निश्चित रूप से उस चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं माना है, लेकिन वो रूस के राष्ट्रपति और उस पद पर बने रहेंगे। पुतिन ने इससे पहले साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके बाद से 2004, 2012, 2018 में भी वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। रूस में पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता था। बाद में पुतिन ने इसमें संशोधन करवाकर इसे 6 साल का कर दिया है। पुतिन ने अपने भाषण में कोई नई नीति का विवरण नहीं दिया है। हालांकि विश्लेषकों को उम्मीद है कि वो इस सप्ताह के अंत में अपनी सरकार में कुछ बदलाव करेंगे। हालांकि पुतिन के आने का मतलब है कि अभी यहाँ पर जो गेम है वो काफी लंबा चलेगा और ये जो युद्ध है ये युद्ध भी अभी लंबा चलने वाला है। काफी भव्य समारोह में 71 साल के पुतिन ने अपने 5वें कार्यकाल की शुरुआत की है। पुतिन के जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे एलेक्सी नवल्नी आर्कटिक जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद मार्च में हुए चुनाव को पश्चिम ने तो ये कह दिया कि ये एक दिखावा है। पर अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ रूस किस तरीके से आगे बढ़ता है। और बात करें जहाँ तक रूस के अर्थव्यवस्था की है तो यहाँ पर रूसी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कंट्रोल में ही बताई जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि रूस ने अपने सेना को परमाणु हथियारों को अभ्यास करने के लिए कह दिया है, जिसके बाद ये माना जाता है कि ये युद्ध अगर और भी ज्यादा आगे बढ़ता है तो इस युद्ध का एक अलग ही रूप देखने को सामने मिलने लगेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। रूस ने यूके की मिलिट्री अगर यहाँ पर आती है तो इसको लेकर कहा था कि अगर यूके यहाँ इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो हम यूके की मिलिट्री पर हमला करेंगे। खैर, यहाँ पर अब ये युद्ध एक अलग ही रूप में जाता हुआ दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही अजीब सी चीज हुई और यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर अब भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत से तनाव का असर मालदीव के टूरिज्म पर पड़ रहा है। 4 महीने में मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगभग 42% की गिरावट आई है और इसी बीच मालदीव ने भारतीय पर्यटकों से वहां आने की अपील की है। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल ने भारत और मालदीव के ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा है कि हमारी सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। हमारे लोग और हमारी सरकार मालदीव आने वाले भारतीयों का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। मैं पर्यटन मंत्री के रूप में भारतीयों से कहना चाहता हूं कि आप मालदीव आए। हमारी अर्थव्यवस्था दरअसल पर्यटन पर ही निर्भर है। आपको बता दें, मालदीव पर्यटन मंत्री की ये अपील ऐसे वक्त में आई है जब भारत के साथ उनके रिश्तों में तनाव है। पिछले साल दिसंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें साझा कर आने की अपील की
थी, तब मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी और लक्षद्वीप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद भारतीयों ने मालदीव का बॉयकॉट कर दिया। इस बहिष्कार का नतीजा ये हुआ है कि मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या तेजी से कम हुई है। इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 42% की गिरावट आई है। कहा गया कि भारतीय पर्यटकों के लिए मालदीव काफी पसंदीदा जगह थी, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच में 42,638 भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की। पिछले साल इन्हीं 4 महीनों में 73,785 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि भारत मालदीव तनाव, हालांकि मालदीव के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये लग रही है कि ये बुला तो रहे हैं, अपना आर्थिक फायदा देख तो रहे हैं, पर हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं मालदीव के अंदर देखने को मिली है जो चिंता का विषय बन चुकी है। जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पर एक 30 वर्ष के आदमी को मृत पाया गया है। ये एक इंडियन वर्कर था जो यहाँ फ्राइडे को मारा गया है। मारे जाने की परिस्थिति है, ये परिस्थिति अभी तक क्लियर नहीं हुई है। कहा गया कि जब इसे हुल-हुमले के हॉस्पिटल में लाया गया तो इसे बताया गया कि ये बंदा पहले से ही मृत था। वहीं दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आई जिसमें ये कहा गया कि 2 लोग घायल हो गए हैं। मालदीव और भारत के लोगों के बीच में फाइट हुई। बाद में चीजें निकल कर आने लगी कि मालदीव पहुंचे हुए भारतीय टूरिस्ट थे और ऐसी ही शिकायतें सिर्फ भारत की ही नहीं, इजराइल के टूरिस्ट को लेकर भी आ रही है। तो ऐसे में मालदीव के अंदर जो वातावरण है उसको लेकर कुछ भी कहना इस वक्त बहुत बड़ी बात होगी, और जो तरीका वो अपना रहे हैं उस तरीके में भी कहीं से ये नहीं लग रहा है कि भारत के पक्ष में इनका रवैया है। इन्हें बस इस वक्त अगर मतलब है किसी चीज से तो वो मतलब है सिर्फ अपने फायदे से, और वो फायदा है कि इकोनॉमिक तौर पर इन्हें फायदा होना चाहिए। हालांकि अजीब बात है कि पहली बार ये देखने को मिला खुलकर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर यहाँ भारतीयों के आने के लिए बात कह रहे हैं, और जबकि हाल फिलहाल में मालदीव में चाइना के युद्धपोत भी पहुंचे हैं। वैसे तो कहने को ये कहा गया था कि चाइना के टूरिस्ट बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं, तो फिर भारत की जरूरत क्या है। तो इसके पीछे कारण समझिए। कारण ये है कि भारत की जरूरत इन्हें इसलिए पड़ रही है क्योंकि चाइना के जो पर्यटक हैं वो आते जरूर हैं, लेकिन चाइना के पर्यटक यहाँ खर्च बहुत कम करते हैं, और यही वजह है कि माना जा रहा है कि इनके आने से भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है मालदीव के लोगों को। पर्यटन इनका मुख्य अर्थव्यवस्था है, ये बात तो सही है, पर अभी भी ये भारत के लिए कोई खास फायदेमंद नहीं होने वाला है। सिर्फ भारत का फायदा उठाने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।